पता नहीं कौन से कंट्री को बुलाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी और साहिब जिनका नाम जो है बड़े गर्व के साथ अंधभक्त लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जिस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पिछवाड़ा फटा हुआ है, उसको सिलने के लिए शायद पता नहीं कौन से कंट्री को बुलाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी और साहिब जिनका नाम जो है बड़े गर्व के साथ अंधभक्त लेते हैं। जिन अंधभक्तों को ये नहीं मालूम कि देश का विकास एक प्रक्रिया होती है, साइंस के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय हो गया कि मोदी को अगर डर लगता है तो राहुल गांधी से डर लगता है। इसीलिए ईडी में जब उनकी पेशी होती है और जिस तरह से कांग्रेस उठ खड़ी होती है, उसके बाद जो है तमाशा शुरू हो जाता है। और तमाशा इस कदर शुरू होता है कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल गई। पहले तो कांग्रेस एक नहीं थी। पहले तो मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहूंगा, कांग्रेस के उन हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से आज जो सम्मेलन हुआ, जो पहले सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, वहां हर बुजुर्ग, हर युवा, हर नीचे से नीचे का NSUI हो या AYC हो, वो सब वहां मौजूद था मोदी का विरोध करने के लिए। आज मैं इस लैपटॉप का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, खबरों का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। आज सिर्फ आपसे बात करूंगा, आपकी और अपनी और राहुल गांधी की। राहुल गांधी वो डैशिंग मैन जिसके बारे में एक सोशल मीडिया ने एक ट्विटर पर लिखा, कह देना अदानी के बाप से राहुल गांधी आया था। वाकई में सनसनीखेज कमेंट था राहुल गांधी का। और जिस तरह से राहुल गांधी को वहां पूछा गया और जिस तरह से अलग अलग न्यूज फैलाई गई राहुल गांधी के बारे में कि साहब राहुल गांधी ये हो गए वो हो गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ईडी जो क्वेश्चन करने वाली थी, ईडी के क्वेश्चनों की जो प्रश्न लिस्ट थी, वो कैसे आउट हो गई। क्या राहुल गांधी मुद्दा था या राहुल गांधी इसलिए मुद्दा बनाया गया क्योंकि यूपी में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे थे। यूपी में वो सारे काम किए जा रहे थे जो संविधान के खिलाफ थे। जी हां, योगी तो लगता है, पता नहीं, मुझे लगता था कि योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, राशन दे रहे हैं, राशन खत्म कर दिया। बीजेपी के लोग राशन खा रहे थे, वो खत्म कर दिया। अब ये बुलडोजर चलवाना एक हिटलर की नीति है भाई। कोई खून पसीने की कमाई से जोड़ करके एक घर बनाता है, जो बनाता है वो हिंदुस्तानी वोटर है। वो बीजेपी को वोट देता होगा या कांग्रेस को वोट देता होगा या समाजवादी पार्टी को वोट देता होगा या बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देता होगा। लेकिन जब उनके पैगंबर पर बात आती है तो सब खौल जाते हैं। आप श्री राम का मंदिर अपने वादे के अनुसार नहीं बना पाते। आपको तो यह भी नहीं पता कि सबसे पहला ईष्ट कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए। वो हैं गणेश जी। गणेश जी का मतलब घर के सबसे बड़े पुत्र, जो शादी नहीं किए, जो कुछ नहीं किए, वो क्या जानेंगे इस बात को। लेकिन राहुल गांधी की बात पे आते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस से एकदम से खौफ जदा है प्रधानमंत्री मोदी। आज AICC के दफ्तर में किसी को भी एंट्री नहीं दी गई, चाहे कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री या कोई भी आया, लेकिन किसी को एंट्री नहीं दी गई। और एंट्री जब नहीं दी गई तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी से है। वो राहुल गांधी जो सीधे सीधे इनका तिया पांचा कर देता है। श्रीलंका में अदानी को पावर प्लांट देने के बाद खुलासा कर देता है इनकी सारी उन चीजों का, जिन चीजों के बारे में जो है प्रिंट मीडिया या गोदी मीडिया नहीं बताता। वो एक अकेला शेर है, ईडी के सामने जाता है और अब सारी बातें करके आ जाता है। लेकिन ईडी का ये मामला क्या है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए? ईडी का सीधा सा मामला है
कांग्रेस की ही प्रॉपर्टी थी यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड, जिसने संघियों की बहुत दबा के ली थी, उसी के चक्कर में जो था कोई आरोप अभी तक नहीं बना पा रहा गोदी मीडिया का वो जासूसी तंत्र राहुल गांधी के खिलाफ। जिस राहुल गांधी को ये पप्पू समझते हैं ना, वो इनका बाप है। आपने मीडिया खरीद लिया होगा, कानून खरीद लिया होगा, लेकिन आपने हिंदुस्तान की आत्मा को नहीं खरीदा है, आपने गांधी की आत्मा को नहीं खरीदा है। ये बात याद रखिएगा। हिंदुस्तान एक दिन आपका गिरेबान पकड़ करके जवाब मांगेगा। मोदी जी, जिस व्यक्ति को चाय पिलाने के बाद झूठा कप सौंपना चाहिए था, हिंदुस्तान की पागल जनता ने हिंदुत्व के पीछे पूरा देश सौंप दिया। बड़ा कमाल हुआ। यहां दुबई से, शारजाह से कुछ वीडियो आते हैं जहां पे हिंदू लोग बोलते हैं बीजेपी चुप करो, हमारे लाखों करोड़ लोग यहां पर नौकरी करते हैं, साउथ के लोग, दुबई में, शारजाह में, सऊदी कंट्रीज में। लेकिन यहां पर मुस्लिम कंट्रीज जब विरोध करना शुरू कर देते हैं तो आप जान लीजिए कि देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है और कभी भी अमेरिका और अरब कंट्रीज भारत के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। बात राहुल गांधी की चल रही थी, लेकिन अंदर खाने की खबर बता रहा हूं, कभी भी एक्शन अरब कंट्रीज का, अमेरिका का भारत के खिलाफ और मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ क्या होगा यार? मोदी को तो हम नहीं चुना है ना, मोदी साहब को हमने चुना है, तो भारत के खिलाफ क्या होगा? भारत के खिलाफ ही होगा। 135 करोड़ जनता है, बहुमत से आया है प्रधानमंत्री अगला, और जो ये नफरत फैला रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, मस्जिद गिरा रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं गरीबों के, जिन गरीबों के मकान गिराए, योगी जी मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने उन्हें रोजगार दिया था या बाहर से पैसा कमा के लाए थे और मकान बनवाया था? और कुछ हिंदू लेबरों को भी इन्होंने पैसे दिए होंगे, क्या सोचा? दोनों चीजें मिक्स हैं। जहां राहुल गांधी एक शेर बनकर के उभरे हैं, वहां आज पता लग गया कि राहुल गांधी से मोदी को डर लगता है और विदेशी मीडिया से योगी को डर लगता है। दोस्तों, कहानियां बहुत एक्सप्लेन हो सकती हैं। मैं अपनी खुशियां आपके बीच नहीं बांट पा रहा हूं। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक रात को डिस्टर्ब हो जाता हूं, लेकिन राहुल गांधी एक मर्द का बच्चा, एक गांधी का बच्चा अपने आप को साबित कर रहा है और कांग्रेस से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसीलिए सारे कांड हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।